हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके के और ग्रामीण परिवेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें आपको असंगत बताना है। तो इसका देखिए, चौथा जो है आपका है शरद विषुव 22 दिसंबर को नहीं होता है, ये आपका असंगत है। देखिए, बात करें उपसोर की घटना, तो उपसोर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसोर की घटना जो होती है 4 जुलाई को होती है। और बसंत विषुव जो होता है ये 21 मार्च को होता है। देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। 3 जनवरी के दिन देखिए सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, और 4 जुलाई को जो है आपकी जो पृथ्वी होती है सूर्य से सबसे दूर होती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसको उपसोर कहा जाता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसको अपसोर कहा जाता है। बात करें 21 मार्च व 23 सितंबर को, तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन रात की अवधि समान होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव होता है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर इनमें से कौन सा है। तो 52 में का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। इसका इंपॉर्टेंट है फैक्ट। देखिए, बात करें उत्तरी अटलांटिक महासागर की, तो यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये आपकी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। और देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये 3 महासागरों से होकर गुजरती है। पहला आर्कटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा दक्षिणी महासागर। तो बात करें अगर ये कुल कितने महासागरों से होकर गुजरती है, तो 3 महासागरों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला आता है आर्कटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा दक्षिणी महासागर। बात करें 0 डिग्री अक्षांश की तथा 0 डिग्री देशांतर रेखाएँ की, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में कहाँ पर काटती हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में काटती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये 3 महासागर से होकर गुजरती है, जिसमें एक आपका अटलांटिक महासागर। तो इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका, देखिए दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो आपको असंगत युग्म इसमें छांटना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, काल वैसाखी। जो काल वैसाखी है ये तमिलनाडु की नहीं है। काल वैसाखी जो होती है, देखिए ये आपके उत्तर पूर्वी भारत में चलने वाली एक तीव्र विनाशकारी हवा है, जो चाय की खेती के लिए लाभदायक होती है। यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में चलती है काल वैसाखी, ये तमिलनाडु में नहीं चलती। बात करें आम्र वर्षा की, तो आम्र वर्षा देखिए जो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। और ये जो वर्षा है आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व केरल राज्यों में चलती है। तो ये वाला आपका सही था। बात करें फूलों की बौछार की, तो फूलों की बौछार कर्नाटक में चलती है तथा तमिलनाडु में भी चलती है, और ये वहाँ के फूलों को जल्दी खिलाने में लाभदायक होती है। तो इसका बी ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। देखिए, बात करें बालदोरी छीड़ा की, तो ये बालदोरी छीड़ा जो है आपका ये असम राज्य में चलती है, और ये एक विनाशकारी पवन है। तो काल वैसाखी आपका गलत था, ये आपकी जो है उत्तर पूर्वी भारत में चलती है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए, विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी ये कौन से खंडर हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हम्पी के जो खंडर है आपके, ये विजयनगर की राजधानी को जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। और देखिए, भारत के सिंध प्रांत में 712 ईस्वी में सबसे पहले सफल आक्रमण किया गया था। बात करें सफल आक्रमण की, तो सफल आक्रमण 712 में हुआ था। और बात करें वैसे ही आक्रमण की, असफल या असफल अगर ना बोलें, तो सबसे पहला आक्रमण आपका 711 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से
किस शिलालेख में एक गांव के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, देखिए तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभ लेख। देखिए लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख था इसको रुम्बिनदई अभिलेख भी कहा जाता है और इसमें भूमि कर को घटा करके 1/8 कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख था जो आपका भू राजस्व से संबंधित था? तो वो था आपका रुम्बिनदई या लुम्बिनी का शिलालेख। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किसके समय चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तो देखिए उस समय जो शासक था गुप्त वंश का या चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम मतदाता दिवस जो मनाया गया था ये आपका 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रथम मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को। देखिए वर्तमान में उस समय जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा प्रारंभ किया गया था। और देखिए ये जो किया गया था ना, ये निर्वाचन आयोग द्वारा 61वें स्थापना दिवस पर स्टार्ट किया गया था। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है और चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1905 को किया गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम प्रभावी हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है? तो ये आपका कौन सा बात है जिसके माध्यम से माना गया था कि उद्देशिका जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए दूसरा हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, संविधान की उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया था केशवानंद भारतीवाद के द्वारा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 64। देखिए कह रहे हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC होती है। तो WBC का फुल फॉर्म आता है वाइट ब्लड सेल्स। और देखिए सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती हैं ये कौन सी हैं? तो ये आपकी आती है न्यूट्रोफिकल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। न्यूट्रोफिकल मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली RBC है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए जो आपका यूज किया जाता है तो वो इसका राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा थायोएथेनॉल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए ये आपका थायोएथेनॉल जो है ये मरकैप्टन का ही एक रूप है जो आपको जो है LPG को पहचानने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन जो है ये आपका आता है देखिए पहला मिलेटोनिन। ये मिलेटोनिन हार्मोन पीनियल काय के द्वारा स्रावित या निकलता है। और पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन ये आपका मिलेटोनिन जो है ये त्वचा के रंग का भी निर्धारण करता है, क्योंकि इसमें मेलानिन पाया जाता है और मेलानिन जो है बॉडी का जो रंग होता है उसको निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन आता है रेडियो सक्रियता की मापी जाती है। तो रेडियो सक्रियता की जो मापी जाती है ये मापी जाती है देखिए आपका GM काउंटर से। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। बात करें डायोप्टर की तो डायोप्टर से जो है लेंस की क्षमता मापी जाती है। और टेलेक्स से जो नापा जाता है तो टेलेक्स से देखिए उसके बाद में टोकोमीटर। टोकोमीटर से जो मापा जाता है ये आपका वायुयान और मोटर नाव की गति मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है MS वर्ड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्य में किया जाता है? तो MS वर्ड का उपयोग जो किया जाता है ये आपका उपयुक्त सभी में किया जाता है, यानी कि वर्ड के लिए भी और पेज बनाने के लिए भी और डॉक्यूमेंट के लिए भी MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो ईमेल अटैचमेंट जो होती है ये आपकी होती है देखिए आपका संदेश के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आता है वायरस का फुल रूप क्या है, यानी कि वायरस का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए तीसरा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायरस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है BRO द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। तो देखिए BRO की फुल फॉर्म आती है BRO की फुल फॉर्म आती है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा किस स्थान पर सबसे बड़ी या सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है। तो देखिए लद्दाख में उमलिंग दर्रे पर ये बनाई जा रही है। बात करें देखिए सीमा सड़क संगठन की, तो इसके द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाकर जो है इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और यह सड़क लद्दाख के उमलिंगा दर्रे से 19,204 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है। तो खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था। देखिए स्वतंत्र भारत का पूछ रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त जो बजट था यह आपका RK षणमुखम शेट्टी ने मतलब जो प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। इनके द्वारा 26 नवंबर 1947 को ये बजट पेश किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आता है देखिए वह कर जिसका कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका देखिए प्रत्यक्ष कर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सरकारी आय तथा व्यय की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है वह नीति क्या कहलाती है। तो उस नीति को कहा जाता है आपका राजकोषीय नीति। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पशुधन कुक्कुट को छोड़कर मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2021 में बजट प्रस्तुत किया गया उसका आकार क्या था। तो इसका आकार जो था देखिए आपका ये था। इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। 5,50,270.78 करोड़ रुपए का इसका जो है आकार था। और देखिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा 2021-22 के लिए पेश किया गया था। और यह सरकार का 5वां पूर्ण बजट है जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है। तो वो आते हैं आपके वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, और ये 2021-22 का बजट था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इसमें आपको लगाना है देखिए इसकी कूट है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में अब तक कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। तो इसका आंकड़ा पहुंच गया आपका 14 करोड़ 5 लाख, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। देखिए ये जो योजना है आपकी ये 6,000 रुपये एक साल में देती है, और ये 3 किस्तों पर 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जाती है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहे हैं संकल्प का पूर्ण रूप है। तो संकल्प का आपको पूर्ण रूप इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो आपको इसमें मिलाना है एक लाठा किसके बराबर होता है। तो एक लाठा आपका 99 इंच के बराबर होता है, और 20 उनवांसी जो बराबर होता है वो 1 कंचवांसी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। और 20 बिस्वा जो बराबर होता है ये 30-25 वर्ग गज के बराबर होता है, और 1 गज इलाही जो बराबर होता है ये 33 इंच के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना। एक लाठा बराबर होता है आपका 99 इंच का, और 20 उनवांसी बराबर होता है 1 कंचवांसी के, और 20 बिस्वा बराबर होता है 30-25 वर्ग गज के, और 1 गज इलाही बराबर होता है 33 इंच के। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो आरंभ किया था ये किया गया था देखिए आपका टॉमस मुनरो के द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इसको सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, यानी कि सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया था। इसे सूर्यास्त का कानून इसलिए कहा जाता था क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के अंदर चुकानी पड़ती थी, नहीं तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसी को देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था, और इसी व्यवस्था के अंदर सूर्यास्त नियम भी लाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कह रहे हैं देखिए निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून
किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए दूसरा, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बह जरीब लाइन, सॉरी देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था आपका, ये 82वें का राइट आंसर आपका दूसरा है। यानी कि निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ जो किसने किया था? तो ये किया था आपका टॉमस मुनरो ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दो इन्फॉर्मेशन थी वो इस वाले क्वेश्चन की थी, निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था देखिए स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ये ऐसा कानून था जो कर को जो है ना निश्चित अवधि के दौरान जमा करना होता था, नहीं तो उसकी जो ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, बह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जरीब लाइन को कहा जाता है देखिए जो आयत के आर पार जाती है तो उसको कहा जाता है देखिए बतरी लाइन, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आपका देखिए आगरा में किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं इसमें देखना है। तो बात करें पहले की, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीबी मलिक थे, तो यही आपका असुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे महिलाओं में वो सरोजिनी नायडू बनाई गई थी, बीबी मलिक को नहीं बनाया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो वो आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति जो बनाए गए थे चंद्रभाल को बनाया गया था, ये भी सही है आपका। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव भोलानाथ झा को बनाया गया था, यानी कि तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, पहला सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी देखिए 1952 में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आता है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 11.79% इसमें योगदान है। और देखिए नगरीय जनसंख्या के मामले में बात करें तो महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर आता है और इसी में जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पूछ सकता है आपसे कि नगरीय जनसंख्या भारत के किस राज्य में आती है? तो महाराष्ट्र में आती है और दूसरे नंबर में जो आती है वो उत्तर प्रदेश में आती है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैयद सालार मेला जो आयोजित किया जाता है ये आपका देखिए बहराइच में आयोजित किया जाता है, हर साल लगता है। देखिए हजरत गाजी सैयद सालार मसूद शाह की मज़ार पर यह मेला लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो स्वदेश दर्शन योजना जो प्रारंभ की गई थी ये आपकी देखिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आपको बताना है सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है ये आपका दूसरा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। बात करें देखिए इसके फैक्ट की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आता है। और देखिए ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। यानी कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। देखिए उसके बाद में 1957 में चंदौली में स्थापित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। ये चंद्रप्रभा जो है ये 1957 में इसका गठन किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार भी है। और देखिए कछुआ वन्यजीव विहार जो है ये आपका वाराणसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो औसत जोत है ये 0.73 हेक्टेयर है, यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा पहली संचालित बीमा योजना जो थी आपकी ये थी आपकी देखिए दूसरी कृषक दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो ये जो की गई थी आपकी देखिए ये की गई थी आपकी पानीपत हरियाणा से। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। और ये करी किसने थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया गया था। और देखिए इसमें जो लाभार्थी होता है उसकी उम्र 10 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि 10 वर्ष तक की आयु तक उसका खाता खुलवाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र तक के लोग जो है अपना बीमा करा सकते हैं? तो ये आपका देखिए 18 से 50 वर्ष की आयु तक के लोग इसमें आपका बीमा करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1 हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से किसके होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका देखिए 100 एयर के, यानी कि इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें 10 हेक्टोमीटर की, तो 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 वर्ग किलोमीटर के, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 एयर के। तो इसमें पूछा हुआ था आपका कौन सा? 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 100 एयर के, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका देखिए प्रयागराज में, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और कुंभ मेले आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगाया जाता है, और उत्तराखंड में हरिद्वार में लगाया जाता है, महाराष्ट्र के नासिक में लगाया जाता है, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत देखिए 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 76वें जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।